स्वागत करता हूँ माई फैमिली शॉर्ट चैनल पर। आइए देख लेते हैं दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। दिल्ली पुलिस किसके लिए? दिल्ली पुलिस के लिए सॉल्व पेपर होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। प्रैक्टिस सेट की बात करें तो ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है। और बात करें जीके जीएस की होने वाली है क्लास। जीके जीएस की आपको देखना ज़रूर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ष 1932 में निम्नलिखित में से किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? तो इसकी बात करेंगे, ये की थी किसने की थी? ये की थी ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी मतलब हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। और बात करें स्वामी विवेकानंद के द्वारा क्या किया गया था? स्वामी विवेकानंद की बात करें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई और 1 मई 1897 में की गई थी। 1 मई 1897 के अंदर की गई रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो ये आज़ाद मजदूर संघ की स्थापना की गई। किसकी? आज़ाद मजदूर संघ की स्थापना। आज़ाद मजदूर संघ की स्थापना की गई। किसके द्वारा? ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और बात करें तो इसका आंसर हो जाता है महात्मा गांधी के द्वारा किसकी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता हमारा निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने जेल में गीता रहस्य नामक पुस्तक ग्रंथ लिखा था? तो इसकी बात करेंगे किसने लिखा था? तो इसकी बात करें तो ये लिखा था किसने लिखा था? सेकंड नंबर ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये लिखा था लोकमान्य तिलक के द्वारा गीता रहस्य पुस्तक लिखी गई थी। गीता रहस्य पुस्तक लिखी गई थी लोकमान्य तिलक के द्वारा। तो आइए आगे बात कर लेते हैं। तो बात करें इसकी और भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह की हो जाती है। भगत सिंह की कौन सी पुस्तक हो जाती है? भगत सिंह की बात करें, भगत सिंह की हो जाती है जेल डायरी। भगत सिंह की बात करें तो जेल डायरी इनकी पुस्तक हो जाती है। महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी की हो जाती है हिंद स्वराज। महात्मा गांधी की पुस्तक हो जाती है हिंद स्वराज। सत्य के साथ मेरे प्रयोग भी हो जाती है। कौन सी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग भी हो जाती है पुस्तक। किसकी? महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की हो जाती है महात्मा गांधी की। और बात करें लोकमान्य तिलक की तो इनका नारा कौन सा था? नारा दिया था इन्होंने, नारा कौन सा दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कौन सा? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। और बात करें भीमराव अंबेडकर की तो जाति प्रथा विनाश इनकी पुस्तक का नाम है। जाति प्रथा विनाश। कौन सी? जाति प्रथा विनाश इनकी पुस्तक हो जाती है। किसकी? भीमराव अंबेडकर की जाति प्रथा विनाश इनकी पुस्तक हो जाती है। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। तो इसका आंसर हो जाता है लोकमान्य तिलक के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? मतलब ये लिखी गई थी गीता रहस्य। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा अगला। तो क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय बैंकों के द्वारा किसान क्रेडिट योजना किस वर्ष शुरू की गई?
किसान क्रेडिट योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसकी बात करेंगे, ये किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसकी बात करें, ये हो जाती है 1998 में। कब? 1998 के अंदर। ये योजना कब शुरू होती है? 1998 के अंदर। तो आइए इसकी बात करें, किसान क्रेडिट योजना यानी कि केसीसी योजना वर्ष 1998 में शुरू की गई। केसीसी भारत सरकार द्वारा छोटे तथा मध्यम वर्ग के किसानों की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी। मतलब आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग के किसानों के लिए। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका ऑप्शन हो जाता है 1998 में शुरू की गई थी। 1998 में शुरू की गई थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना? तो बात करें इसकी कब की गई थी, तो ये की गई थी कितने, मतलब सुल्तनत की स्थापना की बात करें तो 1206 ईस्वी में। कब? 1206 ईस्वी के अंदर की गई थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना, 1206 ईस्वी के अंदर। और बात करें 1206 ईस्वी में, इतिहासकारों ने 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। मतलब दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ये 5 वंश थे, गुलाम वंश। कौन कौन से थे? 5 वंश। 5 वंश कौन कौन से थे? वंश, इसकी बात करें, गुलाम वंश हो जाता है, गुलाम वंश हो जाता है, गुलाम वंश हो जाता है। और बात करें तुम्हारे तुगलक वंश हो जाता है, तुगलक वंश हो जाता है। और बात करें सैयद वंश हो जाता है, सैयद वंश हो जाता है। और लोधी वंश हो जाता है, लोधी वंश हो जाता है। और खिलजी वंश हो जाता है तुम्हारा, खिलजी वंश हो जाता है। ये कौन से 5 सल्तनत, मतलब दिल्ली सल्तनत पर जिन्होंने राज किया था, ये गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, ये 5 वंश थे जिन्होंने शासन किया था। और शासन की बात करें 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक किया था, शासन किया था 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है हमारा। बात करें इसकी तो ये हो जाता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय यूनियन उस वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। तो इसकी बात करें, ये पूछा बजट के बारे में, क्वेश्चन कर रहा हमसे बजट के बारे में। तो राजस्व, रेवेन्यू, या पूंजी कैपिटल, या बजट, या निवेश इन्वेस्टमेंट। तो इसका हो जाता है, इसका कौन सा हो जाता है? इसका हो जाता है बजट कहते हैं इसे। 112 के अनुसार किस आर्टिकल 112 के अनुसार, आर्टिकल 112 के अनुसार क्या होता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण होता है 112 के अनुसार। 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण होता है 112 के अनुसार, 112। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन है, राजगीर नृत्य महोत्सव शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता को दर्शाता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो बात करेंगे इसकी, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है, हमारा बिहार। कौन हो जाता है? बिहार हो जाता है। तो इसकी बात करें, राजगीर नृत्य महोत्सव शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता को
दर्शाता है। यह भारत के बिहार राज्य से संबंधित है। इस महोत्सव की शुरुआत की बात करें तो 1986 में इसकी शुरुआत होती है, 1986 के अंदर। और मतलब बिहार के त्यौहार की बात करें, त्यौहार की बात करें तो छठ पूजा सबसे बढ़िया है, छठ पूजा। तो इसमें नदी और सूर्य मतलब सूर्य भगवान के लिए ज़्यादा मान्यता होती है इसमें, छठ पूजा में। और बात करें राष्ट्रीय उद्यान की तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। वाल्मीकि, कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है बिहार के अंदर, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और बिहार का शोक की बात करें तो कोसी नदी को कहते हैं, कोसी नदी बिहार का शोक हो जाता है, कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, विभिन्न जैन तीर्थंकरों को समर्पित संगमरमर पत्थरों का बारीक नक्काशी से बना दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो इसकी बात करेंगे, किस शहर में स्थित हो जाता है? ये हो जाता माउंट आबू, माउंट आबू के अंदर हो जाता है स्थित। किसके? माउंट आबू के अंदर हो जाता है, माउंट आबू के अंदर हो जाता है जैन दिलवाड़ा मंदिर। ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के सिरोही जिले में। कहाँ हो जाता है? राजस्थान के सिरोही जिले में। कहाँ हो जाता है? राजस्थान के सिरोही जिले में हो जाता है, माउंट आबू नगर में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण 11 से 13वीं सदी में मंदिर का निर्माण हुआ था, शताब्दी के अंदर बीच हुआ था, 11 से 13वीं शताब्दी के अंदर, शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, मंदिर का निर्माण हुआ था। चाहिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन होता है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? वित्त मंत्री थे, पहले स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री की बात करें तो ये थे आर के षणमुखम शेट्टी। आर के षणमुखम शेट्टी ये पहले भारत के वित्त मंत्री थे, भारत के वित्त मंत्री। आइए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो ये शिक्षा मंत्री थे, फर्स्ट शिक्षा मंत्री हो जाते हैं, भारत के फर्स्ट शिक्षा मंत्री हो जाते हैं। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष हो जाते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हौजागिरी नृत्य रियांग समुदाय की एक आदिवासी नृत्य शैली है जो निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? बात करें इसकी त्रिपुरा या पुदुचेरी या असम या पश्चिम बंगाल, तो ये किसकी हो जाती है? तो ये हो जाती है त्रिपुरा की। क्या किसकी हो जाती है? त्रिपुरा की हो जाती है, त्रिपुरा। तो किसकी हो जाती है? त्रिपुरा की। पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है। यह रियांग समुदाय में छोटी लड़कियों द्वारा किया जाता है। इसमें घड़ों पर खड़े होकर अपने सिर पर बोतल या अन्य वस्तु लिए संतुलन बनाए हुए नृत्य करती हैं, यानी कि घड़ा इसमें प्रयोग होता है, घड़े का। किसका प्रयोग होता है? घड़े का प्रयोग होता है इसमें। किसका? घड़े का प्रयोग होता है इसमें, घड़े का प्रयोग होता है। और ये कहाँ का नृत्य है? ये त्रिपुरा का हो जाता है, त्रिपुरा का नृत्य हो जाता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करें, शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? तो किस वर्ष में की गई थी हंटर आयोग की नियुक्ति की बात करें तो लॉर्ड रिपन के द्वारा तो ये की गई थी 1882 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया था
कब बनाया था? 1880 ईस्वी में लॉर्ड रिपन को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया 1880 ईस्वी में। और समय इन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय में 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग गठित किया। भारतीय शिक्षा आयोग कब गठन किया था? ये 1882 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष विलियम हंटर थे। जिसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष हेड की बात करें तो विलियम हंटर इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, विलियम हंटर। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा दाद के कारण, मतलब दाद किसके द्वारा डैश 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 के कारण होने वाला एक आम त्वचा संक्रमित रोग है। आम त्वचा संक्रमित रोग है। दाद किसके द्वारा हो जाता है? दाद होता है कवक के द्वारा। कवक यानी कि फंगस। किसके द्वारा होता है दाद? कवक के द्वारा होता है, कवक के द्वारा। तो आइए दाद से और रोग की बात करें तो दाद से हो जाता है दाद, खाज, दस्त। क्या हो जाता है? दस्त हो जाते हैं। और बात करें दमा, गंजापन, एथलीट फुट, ये भी किसके द्वारा होता है? ये भी किसके द्वारा होता है? ये होता है कवक के द्वारा। ये रोग होते हैं दस्त, मतलब दाद, खाज, खुजली, दस्त, दमा, गंजापन, एथलीट फुट, ये कवक के द्वारा होते हैं। जीवाणु के द्वारा की बात करें, जीवाणु से होते हैं रेबीज होता है जीवाणु के द्वारा। खसरा होता है, खसरा भी होता है जीवाणु के द्वारा। और बात करें हर्पीज की बीमारी भी इसके द्वारा होती है, विषाणु के द्वारा। पोलियो और एड्स भी किसके द्वारा होती है? जीवाणु, मतलब विषाणु के द्वारा होती है, यानी कि वायरस के द्वारा होती है एड्स की बीमारी। और चेचक की बात करें, चेचक भी होती है। क्या? चेचक भी इसके द्वारा होती है, विषाणु के द्वारा। चेचक किसके द्वारा होती है? विषाणु के द्वारा होती है चेचक। और ये सब तुम्हारी रेबीज, खसरा, हर्पीज, पोलियो, एड्स, चेचक, ये सब विषाणु के द्वारा। और बात करें जीवाणु की बात करें, जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? जीवाणु से टिटनेस होती है, टिटनेस जीवाणु के द्वारा। और क्षय रोग यानी कि टीबी, क्षय रोग, ये किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। और टाइफाइड की बात करें, टाइफाइड भी जीवाणु के द्वारा होती है। और हैजा भी जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु के द्वारा। और प्रोटोजोआ की बात करें, प्रोटोजोआ से होता है पायरिया, पेचिस, मलेरिया, सोने की बीमारी। प्रोटोजोआ से क्या होता है? पायरिया, सोने की बीमारी किससे होती है? प्रोटोजोआ से। चलिए आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। और वीडियो आपको नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ओके, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ओके ओके ओके।